सलमान खान उर्फ हम सबके भाई उर्फ भाईजान उर्फ सल्लू भाई उर्फ संजय उर्फ सिकंदर उर्फ राजा साहब की पिक्चर सिकंदर आई थी। बस अभी कुछ ही दिन हुए, बिजनेस रिपोर्ट के इस एपिसोड में देखेंगे कि कितना माल पैसा कितने पैसे कमाए और साथ में पिछले हफ्ते की बची हुई कुछ मूवीज पे भी नजर डालेंगे इंक्लूडिंग छावा। तो देखो, सबसे पहले पिक्चर रिलीज होती है, मतलब ऑब्वियसली रिलीज होती है डे नंबर 1 26 से लेके 30 करोड़ के बीच में कमाए। 2 नंबर वाला ये रेंज मैंने तुमको क्यों बताया, क्योंकि कोई भी एक पक्का ठोस सोर्स नहीं है कि तुम उसको पॉइंट करके बोलो दिस इज करेक्ट। जितने वेबसाइट पे जाओगे उतने दुनिया भर के आंकड़े मिलेंगे। अगर हम लोग हायर एंड पे 30 करोड़ वाला नंबर मानते हैं तो ये भाईजान के करियर में 7th सबसे बिगेस्ट ओपनिंग डे 1 हुआ, जिसको लीड कर रहे हैं टॉप नंबर 1 पे बैठा है। पिछली ही पिक्चर रिलीज करी थी टाइगर 3 44 ऑलमोस्ट 45 करोड़। नंबर 2 पे भारत, नंबर 3 पे प्रेम रतन धन पायो 40 करोड़, फिर उसके नीचे सुल्तान, फिर टाइगर जिंदा है, फिर एक था टाइगर, यप स्पाई यूनिवर्स की पहली मूवी जो आज से पता नहीं कितने 10-12 साल पहले रिलीज हुई थी। लेकिन अगर हम लोग सिकंदर के ही डे 1 का लोअर रेंज पकड़े 26 करोड़ के आसपास, तो भी वो इस साल की सेकंड बिगेस्ट ओपनिंग हो जाती है। भाईजान की पिक्चर ईद पे आ रही है, फुल डे हॉलीडे मिला है पहले ही दिन, तो नंबर 2 पे खुलना एक अंडर परफॉर्मेंस कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि अब तक साल में सिर्फ 3 ही महीने हुए हैं। और उसमें भी जो सिकंदर के ऊपर बैठी है छावा 32 करोड़ के आसपास ओपनिंग ली थी। लेकिन हिंदी मूवीज के अंदर एटलीस्ट जो नंबर 3 पे है अक्षय कुमार की स्काई फोर्स 13-14 करोड़, उससे तो डबल है भाई का। सिकंदर की परफॉर्मेंस लॉन्ग टर्म में दिक्कत देने वाली है, इसका अंदाजा डे नंबर 2 से ही मिल जाता है। पूरा नेशनल हॉलीडे था आई गेस, बट फिर भी कलेक्शन जंप नहीं किए, 27 से बढ़कर 29 करोड़। और डे नंबर 3 पर यही कलेक्शन गिर के 20 करोड़ के भी नीचे आ जाते हैं, जिसके कारण सलमान खान की लेटेस्ट मूवी का पहले 3 दिन टोटल होता है 75 to 80 करोड़। जो रेंज तुमको पकड़ना है पकड़ लो। एंड यू नो, जब मैंने इसके नंबर्स बाकी दूसरी मूवी से कंपेयर करने गया तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम दिखता है। डायरेक्टली 1 to 1 कंपेयर कर ही नहीं सकते किसी मूवी से, क्योंकि पिक्चर रिलीज हुई है संडे के दिन। मोस्ट कॉमन फ्राइडे है, सेकंड मोस्ट कॉमन डेट थर्सडे होती है रिलीज की, कभी कभार वेडनेसडे। तो तुम इसका संडे डे 1 बाकियों के फ्राइडे डे 1 से कैसे इक्वल करोगे? और मैंने जो अभी तुमको डे नंबर 2 डे नंबर 3 बताया वो इसका सोमवार और मंगलवार है। क्लियरली ट्रेंड को प्लॉट करना बहुत मुश्किल, लेकिन एक उम्मीद। टर्न्स आउट सोल्यूशन भाईजान नहीं दे दिया, क्योंकि उनकी लास्ट मूवी टाइगर 3 वो भी संडे को आई थी। तो यहाँ पर हम लोग कलेक्शन को बिल्कुल ऐसा मिला के देख सकते हैं। सिकंदर का तो तुमको बता दिया 26, 29, 19.5। वहीं पर टाइगर 3 का था 44, 59, 44। इसका टोटल 75 करोड़, टाइगर 3 का 148, डबल। ऑल्दो इसके लिए दिवाली का पूरा फेस्टिव सीजन था, लेकिन फिर भी यार इतना गैप नहीं होना चाहिए। क्यों हुआ, इसके पीछे हम लोग मल्टीपल रीजंस दे सकते हैं। सबसे पहला तो टाइगर 3 के पास काफी एडवांटेजेस थे, वो एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड फ्रेंचाइज का पार्ट। एक था टाइगर जिंदा है, टाइगर 3, और ऊपर से सिनेमैटिक यूनिवर्स को कैसे इग्नोर कर सकते हो, जिसकी पिछली मूवी पठान ने काफी पॉजिटिव बज किया था। ऊपर से उसके टीजर ट्रेलर भी अच्छे थे, लुक लाइक कि भाई ने एफर्ट डाला है। इसीलिए टाइगर तृतीय ओपनिंग वीकेंड 187 करोड़ का करती है, जो कि सिर्फ 5 दिनों का। संडे को रिलीज हुई थी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, फ्राइडे से अगला हफ्ता चालू। धक धक ऐसा करा देने वाली बात पता है तुमको क्या है, स्पेशली सलमान खान के फैंस के लिए? 187 तक जंप करने के बाद भी टाइगर 3 का लाइफ टाइम सिर्फ 283 गया। एक्स्ट्रा 100 करोड़ भी नहीं ऐड कर पाया वो, क्योंकि उसके रिपोर्ट्स मिक्स्ड आए थे। और पिक्चर तुमको कैसे लगी ये तो तुम ऑलरेडी जानते हो। बात ये है ना कि सिकंदर उसके लिटरली आधे पे चल रही है। और अगर मेरे सर पे कोई ऐसा होली वाली पिचकारी रख के बोले कि तेरे पास 2 ऑप्शन है, सिकंदर या टाइगर 3, चूज करो कौन सा फिर से देखोगे, तो ऑब्वियसली मैं टाइगर 3 चूज करूंगा। जिसका मतलब मोटा मोटा कि आगे का रास्ता सिकंदर के लिए अच्छा नहीं होने वाला है। कितना बुरा हो सकता है इसका भी अंदाजा हम लोग ले लेते हैं। भाई की टाइगर 3 से पहले जो पिक्चर आई थी, किसी का भाई किसी की जान, मार दी ऑडियंस की। सिकंदर के कलेक्शन फिर से एक बार तुम्हारे सामने। अब KKB या जो भी नाम था, डे 1 14 करोड़, डे 2 26, डे 3 27। अब क्योंकि ये जान मार देने वाली पिक्चर रेगुलर फ्राइडे को रिलीज हुई थी, तो उसका प्रॉपर ओपनिंग वीकेंड है अपने सामने 67 करोड़। और सिकंदर का कितना चल रहा है याद है तुमको? 75। तो हाँ, डेफिनेटली ये लेटेस्ट मूवी उससे बेटर कर रही है। किसी का भाई किसी की जान आगे चल के और ज्यादा ढह गई थी। पूरे एक हफ्ते का कलेक्शन सिर्फ 90 करोड़ आया था उसका, 7 दिन, जिसको सिकंदर पार कर जाएगी ना। देखो, अगर तुमको मेरी बात नहीं पट रही है, मुझसे नहीं एग्री कर रहे हो, तो एक ऐसा उम्मीद की किरण मतलब देने में क्या जाता है। That's what she said। अगर तुम सलमान खान के करियर की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी लेते हो इंडिया के अंदर नेट कलेक्शन में, तो वो है टाइगर जिंदा है, जिसने डे 1 पे 34 करोड़ कमाए थे। ये काफी क्लोज है सिकंदर के 26 से 30। डे 2 पे टाइगर जिंदा है का था 35 करोड़, विच इज ऑल्सो वेरी क्लोज टू सिकंदर 33 से 29। डे 3 पे 45 करोड़ जम कर गई थी, लेकिन उस पर हम लोग ध्यान नहीं देंगे बिकॉज इग्नोरेंस इज
ब्लिस। टाइगर पार्ट 2 3 दिन का टोटल 114 करोड़ आया था, जो कि 75-80 से बहुत ज्यादा आगे नहीं है। तो जब भाई के करियर की हाईएस्ट मूवी सिमिलर लेवल्स पे ओपन करके 340 करोड़ नेट कलेक्शन कर सकती है, तो सिकंदर क्यों नहीं? वेल ऑफ कोर्स करने के लिए तो वो कुछ भी कर सकती है, लेकिन क्या उसके जैसा होल्ड दिखा पाएगी? क्योंकि टाइगर जिंदा है ने अपने सेकंड संडे डे नंबर 10 22 करोड़ कमाए थे। सिकंदर उसके आसपास मैनेज कर पाती है? नहीं। हम लोग देखेंगे बिजनेस रिपोर्ट के अगले एपिसोड में, उसके लिए सब्सक्राइब करो। अप्रैल में 13,50,000 करना है, सिर्फ 20,000 और चाहिए। अगर हम लोग एकदम बेसिक असम्पशन भी लेते हैं, 1-to-1 कंपैरिजन किसके साथ हो रहा था? टाइगर 3 के साथ, जिसका वेडनेसडे मतलब आज का दिन संडे का आधा था। तो अगर सिकंदर ने 12-13 करोड़ कमा लिया आज के दिन, और कल आने वाले दिन थर्सडे को 10 करोड़ के ऊपर रही, मतलब थोड़ा बहुत चांस है कि एक रिस्पेक्टेबल टोटल चली जाएगी। ये रिस्पेक्टेबल टोटल कितना है? टाइगर 3 का वीक 1 एक हफ्ते का जो टोटल था, 5 दिन बाय द वे, 187 करोड़ नेट कलेक्शन इंडिया। उतनी अगर सिकंदर लाइफ टाइम भी चली जाती है तो जल्लोश की तैयारी करो मामा, वरना कुछ दूसरे माइलस्टोन है, सर्टेन नंबर को क्रॉस करने के बाद मना सकते हो। 111 करोड़ अगर उसने कर लिए, किसी का भाई किसी की जान से आगे चलेगी पार्टी। 150 करोड़ कर लिया दबंग 3 बॉडीगार्ड से आगे चलेगी पार्टी। 167 करोड़ कर लिया रेस 3 को पीछे छोड़ दिया पार्टी। 200 करोड़ नेट कलेक्शन कर दी तो एक था टाइगर को भी बीट कर दिया पार्टी। और अगर जैसे तैसे करके 230 करोड़ जाती है तो किक को किक करके पार्टी ही पार्टी। मैं यूजुअली लाइफ टाइम प्रेडिक्शन करने वाला जो कैलकुलेशन करता हूँ वो मैंने नहीं किया, बट फिर भी एक गट फीलिंग कहती है प्योरली अंदाजे बेसिस पे एक नंबर देना हो तो 130, 135 लाइफ टाइम डन। वो भी एक काफी डेंजरस चीज को अज्यूम करते हुए कि मूवी आगे आने वाले दिनों में क्रैश ना कर जाए, क्योंकि अब तक जो भी कलेक्शन इसने कमाए हैं वो छुट्टियों में। तुम्हारा अंदाजा कितना है कमेंट्स में डेफिनेटली बताना। छावा की बात करने से पहले अगर डिप्लोमेट पे एकदम ऐसा छोटा सा नजर मारे, जॉन अब्राहम की मूवी आई थी, थिएटर का रन उसका खत्म हो चुका है, लाइफ टाइम कलेक्शन 30 करोड़। उनकी पिछली मूवी वेदा का 22 था, बीट कर दिया, और उसकी पिछली मूवी अटैक का 16 था, उसका डबल ऑलमोस्ट। मूवी के मेरिट के हिसाब से और ज्यादा जाना चाहिए था, बट ऑडियंस मार्केटिंग। छावा की बात करें तो पिछली वीडियो के अंदर जब हमने डिटेल में उसका कलेक्शन और कंपैरिजन देखा था स्त्री जवान के साथ, तो 39 डेज के टोटल ये थे। छावा 570 पे थी, जवान से 8 करोड़ पीछे। आज 47 डे का सारा ऐसा टोटल मिला दें तो छावा का हुआ है 580। और क्या उसने जवान को पीछे छोड़ दिया? आंसर इज नो। अभी भी उसके लाइफ टाइम कलेक्शन को बीट करने के लिए मोटा मोटा 3 करोड़ चाहिए, जो कि एक्चुअली अब तक हो जाता अगर भाई की पिक्चर नहीं आती तो। क्योंकि तुम ही नंबर देख लो, 7th सैटरडे, बाप रे इतना टाइम हो गया। छावा का 7th सैटरडे था 2 करोड़ का, और उसका अगला दिन 7th संडे, जो कि ऊपर जाना चाहिए। कॉमन सेंस है, सैटरडे से ज्यादा पैसा संडे को कमाया जाएगा, लेकिन 2 करोड़ से नीचे गिर के हम लोग आते हैं 1 करोड़ से थोड़ा ऊपर। क्यों हुआ? क्योंकि यही वो संडे के दिन भाई की पिक्चर रिलीज हुई। नहीं होती तो उस अकेले संडे के दिन का कलेक्शन 3-4 करोड़ भी हो सकता था, और यही वो 2-3 करोड़ का डिफरेंस है जो उसको चाहिए जवान को बीट करने के लिए। रिलीज के 21 दिन बाद तेलुगु डब वर्जन भी निकाला था इसका, जिसका लाइफ टाइम खत्म हो चुका है। 16 करोड़ ओवर। ऐसा एडेड बोनस ही मानोगे इसको, क्योंकि पहले से प्लान्ड नहीं बिल्कुल भी। लेकिन है ना, एक काफी बड़ी दुविधा सामने नजर आ रही है। छावा को थिएटर्स में 50 दिन होने वाले हैं, और उसका इफेक्ट डेली कलेक्शन पे दिख रहा है। आज के दिन उसके हर दिन की कमाई आधा करोड़ से थोड़ा ज्यादा, तो मतलब जवान को पीछे छोड़ने में भी अभी उसको टाइम है, 1-2 दिन में नहीं होने वाला। होपफुली अगले सैटरडे संडे तक अगर उसको थिएटर में रखा तो बीट कर जाए। मामला बहुत निकट होने वाला है, मैं बता रहा हूँ। लेकिन अगर हम लोग विकी कौशल की मूवी का सारे लैंग्वेज वाले कलेक्शन देखते हैं, हिंदी प्लस तेलुगु, तो वो है 595 करोड़, जो कि स्त्री के लाइफ टाइम से सिर्फ 3 करोड़ कम है। जैसा मैंने बताया कि तेलुगु वाले कलेक्शन सब रुक चुके हैं, तो सिर्फ हिंदी पे डिपेंडेंट है। वही 3 करोड़ से वो जवान को भी बीट करेगी, और वही 3 करोड़ से वो स्त्री को भी बीट करेगी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला, तुमने ध्यान से सुना? वो इस हफ्ते के एंड में संडे तक हो जाना चाहिए, क्योंकि जो 598 स्त्री 2 के साथ हम लोग कंपेयर कर रहे हैं वो उसका प्योर हिंदी वर्जन का कलेक्शन है। और अगर छावा के टोटल से हम लोग तेलुगु वाले कलेक्शन हटा दे तो हिंदी का कितना हुआ है? 580। स्त्री को पीछे छोड़ने के लिए 18 करोड़ और चाहिए, विच एक्चुअली लुक्स इम्पॉसिबल आज के दिन नहीं बीट करने वाली। इसका मतलब कि जब तक कोई अगला चैलेंजर नहीं आ जाता तब तक बिगेस्ट हिंदी मूवी एवर का टाइटल ऐसी मूवी के पास होगा जिसके डायरेक्टर एकदम ऐसे जिगरी यार है मेरे, स्त्री 2। मजाक कर रहा हूँ सालों, बस एक पॉडकास्ट किया था। जिसका मतलब ऐसा होता है कि पिछली वीडियो के अंदर मैंने तुमको एक लिस्ट दिखाई थी टॉप 8 हिंदी लैंग्वेज में कलेक्शन करने वाली पिक्चरों के। नंबर 1 पे पुष्पा 2 थी 812 करोड़, नंबर 2 पे स्त्री 2 598, और आज के दिन भी नंबर 3 पे जवानी है 582 के साथ, नंबर 4 पे छावा 580 ऑलमोस्ट, या कोई चेंज नहीं है। ऐसा एक्सपेक्टेड है, उंगलियां दोनों पकड़
के कि वो जवान को बीट कर देगी। बस कितने दिन लगते हैं, लेट्स सी। नंबर 2 पे तो नहीं जा रही, स्त्री के आसपास। एंड फाइनली हॉलीवुड की एक काफी बड़ी मूवी की बात करें तो स्नो वाइट इंडिया में रिलीज हुई डे 1 पे 65 लाख, ओपनिंग वीकेंड 3 करोड़ का, लाइफ टाइम 5 करोड़ खत्म। वीडियो अगर तुमको पसंद आई, मनोरंजन मिला हो तो एक ऐसा अंगूठा दे दीजिए। हम चलते हैं, मिलेंगे अगली बार। जय हिंद, वंदे मातरम।